नमस्कार दोस्तों, यूपी टेट के इस प्रोग्राम में यूपी टेट परीक्षा में पूछे जाने वाले विज्ञान समूह में आने वाले जो क्वेश्चन की तैयारियों को हम आगे जारी रखेंगे और आने वाले इस सेशन में हम बात करेंगे विज्ञान समूह का दूसरा टॉपिक जिसका नाम है रेशे एवं वस्त्र। रेशे एवं वस्त्र में 2 या 3 क्वेश्चन को पूछा जाता है और ये क्वेश्चन लगातार पिछली साल से कईयों बार रिपीट होते चले आ रहे हैं। तो इसको समझने के लिए हम बात करेंगे बहुलीकरण से। बहुलीकरण जब एक ही यौगिक के 2 या 2 से अधिक अणु आपस में संयोग करके बड़ा अणु बना लेते हैं तब इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहेंगे। बहुलीकरण में जो भाग लेने वाले 2 तत्व होते हैं उनको बोलेंगे एकलक। एकलक आपस में इकट्ठा होकर बहुलक बना लेते हैं या एकलक को मोनोमर भी कहते हैं। तो आने वाला ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। प्राकृतिक बहुलक कौन कौन से हैं? स्टार्च। तो स्टार्च आपको पता है कहाँ पाया जाता है? आलू के अंदर जो सफ़ेद कण होते हैं उसमें क्या होता है? स्टार्च होता है। कटे हुए आलूओं को धोने पर जो पानी का रंग सफ़ेद हो जाता है वो किसके कारण होता है? स्टार्च के कारण। इसके अलावा पेड़ पौधे भी अपने तने में ग्लूकोज को स्टार्च फॉर्म में रखकर स्टोरेज करते हैं आगे के समय के लिए, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। दूसरा है सेल्यूलोज, जो कि बढ़िया उदाहरण है कपास से। कपास का जो रेशा होता है या रुई जिसको हम कहेंगे वो किसका हिस्सा है? सेल्यूलोज का। तो ये है प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक प्लास्टिक की बात करें तो इसका उत्तर है लाख। चूड़ियों में इनका यूज होता है और इसको हम प्राकृतिक प्लास्टिक के नाम से जानते हैं। अब बहुलकों की आगे चर्चा करते हुए देखेंगे ताप सहन करने के आधार पर प्लास्टिक को 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला तो है थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक का मतलब ये है कि ऐसा प्लास्टिक जिसको बार बार गर्म करने पर और बार बार इसका उपयोग किया जा सकता है, यानी इसको रिसाइकिल किया जा सकता है और पुनः इसका उपयोग किया जा सकता है। तो थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है, इसके अंतर्गत बहुत सारे अन्य इसके यौगिक आते हैं जैसे कि पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन, तो पीवीसी। तो इनको हम एक एक करके क्रमशः इनको देखेंगे और एक बहुलक को उदाहरण के रूप में समझा लिया जाता है या उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला इसका उदाहरण है पॉलीस्टीरीन। तो पॉलीस्टीरीन की इकाई है फेनिल एथिलीन। फेनिल एथिलीन की यानी फेनिल एथिलीन ही इसका मोनोमर है, इसको बोलेंगे एकलक। मोनोमर यानी कि एकलक, यानी फेनिल एथिलीन कई समूह में ग्रुप बना के पॉलीस्टीरीन बना लेता है। तो किसके काम में आता है? इसका उपयोग है अम्ल रखने की बोतलों में, सेलों के कवर बनाने में, खिलौने बनाने में, सेल यानी यहाँ बैटरी संबंधित, और रेडियो एवं टीवी के कैबिनेट बनाने में, यानी उसका जो खाली बक्सा होता है जो इसके अंतर्गत उसकी टीवी वगैरह के पूरे उपकरण रखे रहते हैं, तो उसका कैबिनेट बनाने में भी पॉलीस्टीरीन का यूज होता है। इसके आगे देखेंगे पॉलीथीन। पॉलीथीन इसकी दूसरा यौगिक है। इसकी इकाई है, जैसे पॉलीथीन नाम से ही पता चल रहा है, एथीन वर्ड इसमें जुड़ा हुआ है, सी। तो एथिलीन जब बहुत सारी इकाइयाँ इसमें जुड़ जाती हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एथिलीन, और जब बहुत सारी इकाइयाँ आपस में जुड़ जाती हैं तो बन जाता है पॉलीथीन। यूजेज क्या है? तो पैकिंग थैलियों में जो कि आजकल मार्केट में देखने को मिलती हैं, तार के ऊपर आवरण बनाने में, तार के ऊपर जो कोटिंग की जाती है उसको विद्युत रोधी बनाने में, तो ये पॉलीथीन की होती है। बोतलें और कूड़ादान बनाने में, पानी पीने की बोतलें और कूड़ा डस्टबिन बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तीसरा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है पीवीसी। थर्मोप्लास्टिक यानी ऐसे ही प्लास्टिक है जिसको बार बार यूज करते जाते हैं और रिसाइकिल किया जा सकता है। तो इसकी जो यूनिट है यानी एकलक है या मोनोमर है वो है विनाइल क्लोराइड।
विनाइल क्लोराइड की कई इकाइयां आपस में मिला के पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी बहुत सारी इकाइयां पॉलीविनाइल क्लोराइड बना ली जाती है, पीवीसी। कईयों बार इसका यूज किया जा रहा है, पतली चादरों में इसका यूज करते हैं, बरसाती सीट बनाने में पीवीसी सीट जिसको एंटी बरसाती सीट कवर के रूप में, पाइप बनाने में पीवीसी पाइप जो आते हैं इसको यूज बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पॉलीप्रोपीन। ये हमें पढ़ना है, आपको ये ध्यान रखना है कि थर्मोसेट के अंदर, थर्मोप्लास्ट के अंदर कौन कौन सी प्लास्टिक आती हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं थर्मोप्लास्ट, तो इसमें पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन यानी इसकी यूनिट प्रोपीन किस काम में आती हैं, रस्सियाँ, रस्सों के निर्माण में, रेशम जैसे धागे जो होते हैं वो इसके निर्माण में, पॉलीप्रोपीन की खिलौने बनाने के निर्माण में आती है, और भी। इसके बाद है ल्यूसाइड्स। ल्यूसाइड इसका यूनिट है मेथिल मैथ एक्रिलेट। तो मेथिल इसका यूज जो होता है कॉन्टैक्ट लेंस बनाने में, यानी फाइबर वाले जो लेंस आ रहे हैं मार्केट में उसका यूज इसी प्लास्टिक या प्लास्टिक के इसी यौगिक से करते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंस जो होता है काफ़ी हल्का होता है और गिरने पर टूटता भी नहीं है, तो इसका यूज होता है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की यूनिट है टेट्राफ्लोरोएथीन। ठीक, तो टेट्राफ्लोरोएथीन से क्या बनाया जाता है, इसका तेल सीलों, तेल की जो सीलें होती हैं उसको, गैसकेटों और ना चिपकने वाली नॉन स्टिक सतह। तो नॉन स्टिक सतह यानी कि जो इंडक्शन वाले बर्तन आते हैं, नॉन स्टिक बर्तन आते हैं, उनकी जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है वो होती है टेफ्लॉन वाली। तो इससे लेपित करके, ठीक है, ये ताप सह होता है, ताप में भी ये इसका कुछ बिगड़ता नहीं है, ताप को सहन करने वाले। अब हमने देखा है थर्मोसेट, अब हम थर्मोप्लास्ट अभी हमने देखा है, अब हम देखेंगे थर्मोप्लास्ट के बारे में। तो थर्मोप्लास्ट में कौन कौन से यौगिक रखे गए हैं, तो सबसे पहला है बेकेलाइट। इकाई फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड से इसको बनाया जाता है। बेकेलाइट में घर देखा, रेडियो टीवी के आवरण बनाने में, कोटिंग करने में, ऐसा आवरण जो ताप को सहन कर सके या ऐसा आवरण जो गर्म होने पर पिघले नहीं। दूसरा, ढलाई में भी इसका यूज करते हैं, गला के इसको एक विशेष रूप से मजबूत मटेरियल बनाने में, और विद्युत स्विचों में गर्म हो जाने पर पिघले नहीं, इस टाइप की स्विच इससे बनाए जाते हैं बेकेलाइट। ताप सह हत्थों के रूप में, किचन में जो बर्तन होते हैं गर्म होने पर जिनका हैंडल जो है पिघलता नहीं है, वो कौन सी प्लास्टिक होती है, वो होती है बेकेलाइट। और इस प्लास्टिक से क्या काम है कि ये जल्दी आसानी से गर्म नहीं होता है और गर्म होने पर पिघलता नहीं है। मेलामाइन, फर्श की टाइलों में सबसे ज़्यादा यूज इसी को किया जा रहा है, इसके कारण में जो फर्श की टाइल होते हैं काफ़ी चिकनी होती चली जा रही है। और ना जलने वाले बर्तनों में, जिनमें धातुओं को पिघला कर रखा जाता है या धातुओं को पिघलाकर इनके ऊपर डाला जाता है सांचे बनाने के लिए, तो इसका उपयोग इसमें किया जाता है। अग्निरोधी वस्त्रों में देखा होगा, फायर ब्रिगेड समन कर्मचारी जो होते हैं तो वो इस सफ़ेद कलर के वस्त्रों को पहने रहते हैं, वो मेलामाइन का ही यूज करते हैं, मेलामाइन से बने वस्त्रों का यूज करते हैं। आगे देखेंगे कुछ नोट्स जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और इन नोट्स को काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी प्लास्टिकों की संरचना एक समान नहीं होती है, कुछ में यह रेखीय होती है, जैसे पीवीसी यानी कार्बन चेन के आधार पर बोल रहे हैं, कार्बन चेन के आधार पर, पीवीसी पॉलीथीन, जबकि दूसरों में यह त्रियक बंधित है। यानी त्रियक बंधित का मतलब ये है कि एक दूसरे से क्रॉस या एक दूसरे से इस टाइप से बंध बनाने वाले, और सीधी चेन इस टाइप से। तो बेकेलाइट और मेलामाइन इसके उदाहरण हैं। प्लास्टिसाइजर कठोर और भंगुर प्लास्टिक को मुलायम और आसानी से ढलने योग्य प्लास्टिक में परिवर्तित कर देते हैं। कौन से मटेरियल? प्लास्टिसाइजर
यानी ऐसी प्लास्टिक जो मुलायम नहीं है या उसको हमें रिसाइकिल करके कोई दूसरी वस्तुओं को बनाना है, तो इसमें क्या हम डाल देते हैं, प्लास्टिसाइजर, जो कि एक उत्प्रेरक का काम कर देते हैं और इसे पिघला देते हैं। प्लास्टिसाइजर उच्च क्वथनांक वाले एस्टर या हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड हो सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड की मीन्स यानी आर बॉन्ड H इससे मिलकर बने हुए, आर एल्किल हैलाइड यानी आर बॉन्ड एक्स से मिलकर बने हुए। पॉलीकार्बोनेट का उपयोग गोलीरोधी कांच बनाने में, जिसको हमने देखा है पॉलीकार्बोनेट में बड़े जो अधिकारी होते हैं या फिर जो मंत्री होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए आगे गिलास लगा रहता है, तो उस गिलास को किससे बनाया गया है, पॉलीकार्बोनेट से। फ्रिज, कंटेनर, मिक्सी जार तथा बच्चों की दूध की बोतलें, ये जरा याद रखना है, बच्चों की दूध की बोतलें आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये नुकसान नहीं करता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और दो यौगिक और हैं, ग्लिप्टिल और वीटल, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, एक बार यूज करेंगे बस, इसके बाद क्या काम होगा, ये सेट हो जाएंगे हमेशा के लिए। इसके बाद देखेंगे कुछ और फैक्ट्स। तो ये हमने देखा प्लास्टिक और इसके बारे में, थर्मोसेट और थर्मोप्लास्ट के बारे में। रेसे के बारे में चर्चा करेंगे। रेसे की जो कि कपड़े वगैरह बनाने में काफ़ी यूज हो रहे हैं, वस्त्र जो है इनका उपयोग वस्त्रों में किया जा रहा है। तो बेश्रृंखला युक्त ठोस यानी चैन युक्त, श्रृंखला युक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों या हजारों गुना अधिक हो सकती है, यानी रेसे लंबाई में काफ़ी बड़े होते हैं, लंबाई इनकी ज़्यादा होती है। तो पहला इसका उदाहरण है नाइलॉन। डेली यूज में देखेंगे तो नाइलॉन से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। कहाँ से आया है, न्यूयॉर्क और लंदन से इसकी खोज हुई, इसलिए दो शहरों के नाम पर इसका नाम नाइलॉन रख दिया गया, न्यूयॉर्क और लंदन से। काफ़ी फेमस है ये नाइलॉन। तो मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा है ये, मानव ने सबसे पहले नाइलॉन को बनाया था। इसके बारे में सुना जाता है कि जब ये इसकी खोज हुई तो काफ़ी फेमस, प्रचलित हो गया ये, और भारत में जो नई साड़ियों का उद्योग था वो नाइलॉन की साड़ियों पर आ गया, लोगों ने कॉटन को छोड़कर इसको अपनाया। तो भारतीय नारियों में जो चूल्हे पर खाना बनाती थी तो उनके कपड़ों में आग लग जाती थी इसी नाइलॉन की साड़ियों की वजह से, तो इसको बाद में जो है तो बैन कर दिया गया कुछ समय के लिए। तो मछली पकड़ने के जाल में इसका यूज करते हैं, पैरासूट के कपड़े में जो, क्योंकि ये मजबूत होता है, टायर, दांत ब्रश, दांत वाले ब्रश के रूप में, दांत के ब्रश के रूप में भी इसका यूज होता है टायर बनाने में। पर्वतारोहण के लिए प्लास्टिक की जो रस्सियां होती हैं वो नाइलॉन की रस्सियां होती हैं। इसके बाद सेल्यूलोज से बना हुआ कृत्रिम रेशा है रेयॉन। रेयॉन को सेल्यूलोज से बना हुआ, सेल्यूलोज हम पढ़ चुके हैं, यानी कौन, प्राकृतिक सेल्यूलोज कौन था, कपास। प्राकृतिक सेल्यूलोज के बारे में हमने शुरुआत में बताया, कपास को। तो सेल्यूलोज से बना कृत्रिम रेशा कपास है। कपड़ा बनाने में इसका यूज होता है, कालीन बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र की जो ग्रीन कलर की मैटी होती है, डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं उसको, तो चिकित्सा क्षेत्र में जो ग्रीन स्क्रीन होती है, ग्रीन जो पर्दा होती है, उसका उपयोग इसमें करते हैं रेयॉन का। पॉलिएस्टर नौकाओं में पाल बनाने के लिए, इसके यानी ये जो ऐसा पाल होता है कि प्लास्टिक होता है तो गलता नहीं है और लंबे समय के लिए उसमें पड़ा रहता है। तो कई चीज़ों की पैकिंग वैकिंग में भी इसका यूज होता है। पैकिंग में जैसे कोई कांच आँच की बर्तन की पैकिंग में रखते, पॉलिस्टर का रेसे ऐसे रख देते, उसके ऊपर हल्का सामान रख देते हैं तो कहीं पर चोट वोट ना लगे, टूटे नहीं। अग्निशमन युक्त हौज या पाइप बनाने में, ऐसे पाइप जहाँ पर यानी कि आग ना लगे, ऐसे पाइपों का निर्माण करने में पॉलिएस्टर यानी कि एलपीजी, जो एलपीजी सिलेंडर की जो लेज होती है ना, बॉल होती है, जो लेजम होती है, वो इसका उपयोग इसमें ही करते हैं, एलपीजी का। कार्बन फाइबर देखेंगे
अंतरिक्ष यान बनाने में, खेल कूद के सामान बनाने में कार्बन फाइबर का यूज करते हैं, जैसे ये हल्का होता है और मजबूत होता है। और एक जगह आपने अभी इसका नया उपयोग है, बिल्डिंग जो दरारें रह जाती हैं बिल्डिंग्स में, उन बिल्डिंग्स में दरारों को भरने के लिए इसका यूज करते हैं कार्बन फाइबर का, और ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है और ख़राब भी नहीं होता है। इसके बाद कुछ नोट्स हैं इसके बारे में। कॉटन अग्नि के प्रति अधिक प्रतिरोधी है। कॉटन तो जानते ही हैं आप, सूती वस्त्र जो है वो कॉटन है। कॉटन अग्नि के प्रति अधिक प्रतिरोधी, यानी आग इनमें जल्दी से नहीं लगती। जल्दी से आग किसमें लग रही थी? नायलॉन वाले वस्त्रों में, जिनका उपयोग कुछ दिनों के लिए बैन कर दिया गया था। सिल्क, रेशम एक प्रोटीन रेशा है जिसकी कुछ किस्मों से वस्त्र बनते हैं। सर्वश्रेष्ठ ज्ञात सिल्क कौन सी है? मलबरी सिल्क। बर्म, बॉम्बिक्स मोरी, यानी ये कीड़े का नाम है, ठीक है। तो इस कीड़े से ये हमें मिलती है, यानी रेशम का जो कीड़ा होता है उस कीड़े से ये हमें मिल जाती है। कौन सी? मलबरी। इसके लार्वा की कोकून से, यानी जो लार्वा होती है, ये क्या रेशम का कीड़ा अपनी लार से अपना घर बनाता है, क्योंकि कुछ समय के लिए असहाय हो जाता है, तो उसकी अपनी सुरक्षा करने के लिए क्या काम करते हैं? अपनी लार से ही वो अपना एक घर बना लेता है, और उस कोकून से हमें क्या वस्त्र बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ ये रेशम मिलता है, यानी इसकी लार से। रेक्सीन एक कृत्रिम चमड़ा है, इसे सेल्यूलोज से प्राप्त किया जाता है। यह मोटे कैनवास पर पायरोजाइलिन का लेप लगाकर भी बनाया जाता है। अब ये केमिकल मटेरियल है पायरोजाइलिन, यानी पैराजाइलिन, बेंजीन का ऑर्थोजाइलिन, पैराजाइलिन आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा इस टाइप से, ठीक। तो ये पैराजाइलिन का लेप पैराजाइलिन का लेप लगाकर भी बनाया जाता है। इस प्रक्रम में प्राप्त रेक्सीन की गुणवत्ता अच्छी होती। कौन सी? इस टाइप से, ठीक है। तो आप ये रेक्सीन याद रखें, रेक्सीन कृत्रिम चमड़ा है जो सेल्यूलोज से प्राप्त करते हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही, और आगे हम देखेंगे अगले कुछ ऐसे टॉपिक जो यूपी टेट, एमपी टेट में हमेशा पूछे जाते हैं। धन्यवाद।